हेलो एवरीवन, अमित त्यागी फ्रॉम आज तक। हाउ यू डूइंग? रजत, तुमसे जानना चाहूंगा, ये सब तो अभिनेता हैं, ये सब बहुत अच्छी एक्टिंग करके आए हैं, सीरियल्स में, फिल्मों में, वेब सीरीज में। तुम ये कैसे थे जो बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते थे, कोई फिल्टर नहीं था? दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कैसे लड़के जिससे देश को उम्मीद था कि कुछ, अभी भी तुम्हारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम रहो, तो कैसे रिएक्शन होता है जब ये ऐसी एक्टिंग करते हैं? दिल में क्या फीलिंग आती है? मन करता है कि थोड़ा वायलेंट हो देखो, जाऊं, आप प्यार लोगों को करूं? बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें मेरी किसी बनती नहीं अपनी है। बात कर रहे हो कि इनकी बात कर रहे हो? इनकी बात कर रहा हूं भाई। अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में जी। पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है नहीं। कहीं ना कहीं बाहर कितना आ जाता है मुझे पता नहीं। गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से है, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूं इनमें से, एक्टिंग तो फिलहाल मेरे हिसाब से कोई कर नहीं रहा। जी। पर जैसे ये जिस तरह से आपका नजरिया, इनके नजरिया करने का मतलब रिएक्शन अलग होता है, तो आपका जो रिएक्शन था शुरू में, आप बहुत वायलेंट थे किसी चीज को लेकर, तब मुद्दा बना, फिर धीरे धीरे आपकी एक जर्नी रही है। वो पता ही होगा आपको, कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे। अब यहाँ कैमरा है, हर जगह थोड़े और लग जाते, तो मैं इनकी यहाँ पे आर से ही रहूंगा। तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहां आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ही ज्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं, हमारी खुद की। सामने यदि बाहर मिलते तो आप इनके साथ कैसे डील करते? बाहर भी प्यार से रखता। एक छोटी सी चीज थी, वो जो शिल्पा जी बोल रही है कि बात नहीं करती, वो बात करती हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से करती हैं। जब उम्मीद थी कि संचालक मैं बन सकता हूं, उस दिन की सुबह की देखना, बहुत प्यार से अपने पास बुला रही थी, बहुत प्यार से बातें कर रही थी। पर जब फैसला थोड़ा खिलाफ में चला गया तो मैं सबसे बुरा था। जब एक बार श्रुति का टाइम गॉड बनाई थी, बनाई क्या थी, वो जीती थी, तब रजत अच्छा हो गया था। मतलब जब फेवर में जाऊंगा तब मैं अच्छा हूं, जब अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं खराब हूं। बाकी सब बढ़िया है इनका। इतना ही था भाई। ओके ओके। हाय, दिस इज समीरा फ्रॉम वीरेल बयानी। मेरा सवाल रजत से है। रजत, आप बोलते हो, आपने वीकेंड के वार पे कहा है कि आप लड़कियों को सेव करते हो, अगर कभी कोई किसी को कुछ करता है तो आप खड़े हो, बराबर। बट बात करूं अगर मैं सारा की, ईशा की, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा और सारा के लिए ही खड़ा हूँ? क्योंकि सारा ने एक वक्त पे बोला भी है यामिनी को आपके सामने कि जा और अपने आदमी को संभाल, तभी तो आप नहीं खड़े थे। आप खुद शिल्पा मैम से तू तड़ाके से बात करते हो, तो तभी आपको नहीं लगता ये सब चीजें? आप मेरे को एक चीज बताओ कि पूरे घर में कब कौन सी दिक्कत हुई हो और मैं खड़ा नहीं था। अगर किसी ने कोई चीज बोली है, मेरे कान कोई रिकॉर्डर तो है नहीं कि रिवाइंड करके सुन लूंगा। जो आप यामिनी वाली चीज आ जाते हो बातों में। नहीं, मैं पूरी भी रखूंगा, सारी बात इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। यामिनी वाली बात जो आप बता रहे हो ना, और जब बात क्लियर हुई थी तो उसको जाके मैंने बोल दी थी, हाँ मेरे सुनने में दिक्कत हुई थी, अब बताई गई है तो बात आपकी सही थी। और रही बात आप जो बोल रहे हो सारा की या ईशा की, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत करा नहीं, और कहीं मेरे आगे हुआ है तो खड़ा हुआ हूं। अगर आपको कुछ और देख के आए हो तो देखो, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ और नहीं देख के, यही शो देख कर आए, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं खड़े रहते। और शिल्पा मैम को भी आप, यस, भाई मेरे विचार है, मेरे को लगता है घुटनों में, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ घुटनों में, ये जब दिमाग लगाती ही नहीं है, कुछ भी करती है, तो मेरे को लगता है इसमें बेइज्जती थोड़ी है। मेरे विचार हैं, शब्द पे हूँ। लेकिन आपको लगता है इस घर में देखो प्यार से तो रहते नहीं। अगर 4 चीज वो मेरे को उल्टी बोलेंगी, 22 साल छोटा हूं, ये थोड़ी सुनने के लिए बैठा हूं। या तो शुरू मत करो, शुरू करना है तो साइड में मत जाओ। तो या तो फिर आप ये भी नहीं बोलो कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ, हाँ, लड़कियों के लिए। thank भाई बिल्कुल खड़े हैं अपने वर्ड्स पर रहो। अरे आप एक चीज बताओ, उसमें मैंने गलत क्या कर दिया? नहीं तो फिर आप गलत ये भी नहीं वो बोलना गुंगी चाहिए। उड़िया मेरा नहीं था जी, किसी और ने दिया था। आपने ही बोला ना, लेकिन मैंने नहीं बोला था, वो बग्गा जी के शब्द थे। मेरा सवाल रजत से है, पर सच्ची बताना। एकदम सच्ची से। अच्छा, बिफोर आई आस्क माय क्वेश्चन रजत से, विवेन, मुझे बस आपको एक चीज बोलनी है। जी बोलिए। 1000 सच्चे दुश्मन से बहुत अच्छे होते हैं 2 फेक फ्रेंड्स से। ये बस आप याद रखिएगा, जस्ट, है ना? नहीं बोला, मैं ताली भी शिल्पा जी नहीं बजाई, वो दौरान भी बोल गई थी पीछे पड़े। नहीं, 1000 सच्चे दुश्मन बहुत अच्छे हैं 2 फेक फ्रेंड्स से, आप याद रखिएगा। एनीवे, रजत, मेरा सवाल आपसे है,
आपने इतनी बार बोला है ना शो में, मैं ये फाड़ दूंगा और मैं बाहर देख लूंगा और पाड़ दूंगा और ये कर दूंगा। इवन इन दी टॉर्चर टास्क हमने नहीं देखा कि करण ने आपको रस्सी से बांध के रखा था चेयर पे, तो अगर आपको नहीं कटवानी थी बियर्ड तो उठ जाते। उसके बाद इतना नाटक, इतना मैंने ये दिल पे ले लिया है, और ये गुंडागर्दी घर पे करना तो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम। और दूसरी चीज, मतलब एक छोटी सी चीज है, वो देख रहे थे जब टीवी में ईशा को और चुम को मैंने मना करा भाई दाढ़ी के साथ मत करो, उन्होंने भी वो चीज देखी थी, 4 बार सामने भी बोल दी। मेरे को उम्मीद थी नहीं कि ट्रिमर मार देंगे। एक आदमी थोड़ा गुस्से में आता है, गुस्से में कुछ देर के लिए आता है, मिनट के लिए आता है, घंटे के लिए आता है, दिन दिन तक गुस्सा तो चलता नहीं। बातचीत पहले से भी है, अच्छी भी बनती है बुरी भी बनती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चक्कू लेके दोनों खड़े हैं। काट दिए ठीक है, मेरे साथ चाहत भेज दी थी तो मैं लूंगा। रजत हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया जी। मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत फेमस पावर लिफ्टिंग चैंपियन हैं, पर अफसोस आप रिश्तों की पावर समझने में नाकामयाब रहे। आपने इस घर में गणित समीकरण की पावर को इतना इस्तेमाल किया कि आपको समझ ही नहीं आया कि रिश्तों की पावर क्या हो सकती है, वरना जो ये रिश्ते यहाँ बने हैं बैठे हैं, आपके भी कुछ रिश्ते होते। कभी कभी आपका गुल्लू दिखा जो टिश्यू पेपर लेके ईशा के आंसू पोंछता था, चाहत के पोंछता था, सना के पोंछता था, मम्मी की गोदी पे सर रख के रोता था। पर पता है क्या लगा कि आपने बार बार रजत दलाल ने उस गुल्लू को मारा। क्या आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देंगे? चलो आपका सवाल है, रिश्ते 1 हो 2 हो 4 हो वो मायने नहीं रखते, रिश्ते होने चाहिए। पीछे ईशा बैठी हुई है, लेकिन मैं आपको उसके सारी लिए चीज उतने बता रहा effort नहीं दिखे। मैं आपकी सारी चीज बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से लेके अब तक एक भाई जैसे ध्यान रखता है रख रहा था, चाहे बीच में उतार चढ़ाव आए, रिश्ता तो नहीं तोड़ा ना। अगर मेरे रिश्ते जिनके साथ बने थे वो इंसान वोटों की वजह से घर से जा चुके हैं, इसमें मेरा तो कुछ पर सारे बात है नहीं। समीकरण ही दिखे, रिश्ते नहीं आपको दिखे। अगर समीकरण लगा तो ठीक है। एक इंसान जानबूझ के रिश्ते नहीं बना सकता। अगर मेरा मन किसी से मेल खा रहा है तो ही तो मैं रिश्ते बनाऊंगा ना। मैं वो आदमी नहीं हूं जो बहुत जल्दी घुल मिल जाए। यहां मैं बहुत अच्छे से रहने लग गया हूं क्योंकि आदत नहीं थी, अब आदत बनी है। बाहर अकेला रहता हूं, जिसके साथ मेरे विचार ने मेल खाया मैंने उसके साथ बातचीत आगे बढ़ाई। अगर वो इंसान बाहर चले गए, इसमें मेरा कोई कसूर तो है नहीं ना कि मेरे को टाइम नहीं मिला वो चीज दिखाने या बताने के लिए। सीधी सी बात। 80 आपको इतने दिन कम पड़े। और सबसे बड़ी बात, आपको बाहर के रिश्तों का ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो तो जिता ही देंगे। करण ने भी ये बात निकाली। अगर देखो आपको लगता है बाहर के रिश्तों का ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप अभी बोल रहे हो कि मैं रिश्ते बनाने नहीं जानता। अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर मेरे लिए कोई क्यों खड़ा होगा? वो तो इतने सालों से थे ना, यहाँ पे आप गेम खेलने आए थे और गेम ही खेलते रह जिसके गए। साथ मैंने रिश्ते बनाए, आरफीन भाई के साथ था, सारा के साथ था, ईशा के साथ था, मैंने निभाए हैं। अब आपको लगता हो नहीं निभाए तो आप मेरे को बता दो मैंने कहाँ नहीं निभाए। बहुत सारी जगह टिकट टू फिनाले के लिए आप विवियन को कन्विंस कर सकते थे, ईशा के लिए। देखो मैं किसी का हक मारने वाला आदमी नहीं हूं कि किसी को बोलूं वही तू उसके रिश्ते लिए हैं। नहीं, मैं सीधी चीज बोल रहा हूं जी। इस चीज में अगर आप वो चीज सोच रहे हो ना कि मैं उसको बोलूंगा तू उसके लिए, तो जहां पे मेरे को संचालक बनाया गया है मैं संचालक हूं, मैं फेयर चीजें करूंगा। अगर मेरे को पार्शियलिटी ही करनी होती तो श्रुति का जिताने की जगह मैं ईशा या विवियन को जिताता। अगर यहां भी करनी होती तो मैं बोलता मैं किसी को दूंगा ही नहीं, खाली ईशा के लिए जो लेगा वो। पर वहां पे चीज आ जाती हक मारने की। हक मैं किसी का मारूंगा ही नहीं। अगर उसमें आपको लगता है कि मैं रिश्ते ऊपर रख दूं, हक मार के मेरे को ये चीज नहीं करनी। मेरा आखिरी सवाल है रजत के लिए। रजत, आपको क्या लगता है कि इनमें से फुटेज का भूखा कौन है? भूखा क्या यार, सब अपना काम करते हैं। बस कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कभी किसी ने करी, अब तो नहीं करता, अविनाश ही करता था स्टार्टिंग में जब करता था, पर काफी टाइम से तो चीजें बहुत स्थिर ही चल रही हैं। भूखा कोई भी नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको अगर लग रही है बैलेंसिंग, देखो चीज क्या है ना, दूसरा चौथा हफ्ता होता है एक अलग, छठा सातवां अलग। इतने टाइम से ना हम साथ में रह रहे हैं कि एक दूसरे के ना लगाव बन जाता है। रिश्ता बना हो ना बना हो, जब साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टास्क होते हैं ना, कितना ही लड़ रहे हो, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें जोड़ देते हैं। तो कभी इच्छा ऐसी होती नहीं कि जानबूझ के किसी को कुछ ऐसा करे कि उसके दिल पे कोई चोट लगे या बुरा माने। वैसे भी 7 दिन रहते हैं, सब अपने घर जाएंगे, तो बिना बात में क्यों किसी को जलील करना। हाय गाइस, वो तो मैं काटूंगा। अगर वो चीज हो रही है तो देखो मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब इतनी ज्यादा जनता है,
मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। वेल जोक्स अपार्ट, सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी, कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में हूँ मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस के नियम है, बट बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप, क्यों आपको डर आप नहीं है? जो चीजें बोल रहे हो ना, वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीजें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था, मैं बाल तो ले लूंगा मैं। देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तहस तहस में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूं। वैसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। जी। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीजें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब मैं हूं, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अभी तो आपने उनको धमकी दी, तो बाल तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूं। उनने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक साल से मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने कटे हैं उतने ही दूंगा। वो कट जाएंगे, काटने में सोते सोते के काट दूं, पर वो चीज ठीक नहीं है ना। ओके, थैंक यू। सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि ये जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता, हाँ, ये वर्ड है। तो 14 हफ्ते तक यहाँ कैसे हूँ? उन्होंने बोला ना कि किसी अभी ने देखो, brain मेरे wash को तो किया पता है। नहीं सागर भाई कौन है। अच्छा। ज्योति तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता, तो सागर भाई है कौन बताने वाले। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है। बोला किस कॉन्टेक्स्ट में किस हिसाब से होगा, मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। ओके, कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत भाई, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियाँ देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज थी, ठीक है, बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को भी पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो, हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में, हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूं। और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है, तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तहस तहस में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। सर एक सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूंगा, नॉनसेंस। लास्ट ये बोलूंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें, जबान पर। गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है। आपको लग रहा है तेज है, तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की, तो मैं संभाल रहा हूँ। वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई।
हेलो, माय नेम इज़ विजया तिवारी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तो मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था। आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर। आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना? बहन नहीं थी। यस यस, आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूँगी मैं, वो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा हैं या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियां दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ आपने अविनाश किया को मारा है? आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट? दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात पे। उसके बाद कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा है अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं घर में। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे, जब करणवीर आपको आके बता रहे थे कि उनकी मम्मी पीएमओ में उनके मामा हैं, जब वो आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, इसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, वो सब फलाना बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है? तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है? तू जब घर के बाहर जाएगा तो तू क्या यही करेगा? और आपने कहा इससे 10 गुना ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं बोला होगा। यस, आपने बोला था। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है, जो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज करेगा और सोसाइटी के लिए एक बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो एक छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियां दे रहा है, हियर मी आउट, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, जो बैठकर धमकियां दे रहा है छोटी से दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे टास्क में लोगों ने सर भी मुंडवाए हैं पिछले कंटेस्टेंट्स ने। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार पीट के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहां पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना दो चीजों को मिक्सअप कर रही हो। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तुड़वा लूंगा, सर भी फुड़वा लूंगा। लेकिन सब कुछ बॉइल्स डाउन टू वायलेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसके भी फुड़वा लूंगा। बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज है। गर्मा गर्मी तैश वाली चीज, तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का। ये चीजें इस घर में अगर एक इंसान भी बोल दे कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर आपको ना पता हो, कितने कुत्तों को फीड करता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को खाना खिलाता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को कंबल बंटते हैं वो भी पता होना चाहिए। समाज में वो आदमी भी हूं, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा, मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना, कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मेरे घर वाले मान लेंगे क्योंकि मैं पाड़ सकता हूं, अंदर से सच बोल रहा हूं, ये
मीडिया वाला आदमी नहीं हूं कि गुमराह करूंगा, पर किसी बालक को किडनैप करना और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है, पहले पूरी सुनना, सारी सुनूंगा। किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं, यार सोच के देखो, इस घर में एक इंसान बोल के देख दे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है, वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा, बट कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको वो लाइसेंस नहीं आपने मिलता कि बोला ना आप क्या violent समाज हो। के लिए, नहीं, लेकिन आप वायलेंट हैं, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई मैं धर्म को आपकी- नुकसान पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है जो उसका ख्याल रखेगा। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है, और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में, और जो भी चीजें आप बोल रहे हो 3-4 हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है, बहुत सुधार हो चुका। अभी भी यहाँ पे बैठ के आप दाढ़ी की बात पे अपसेट है कि 10 साल बाद दाढ़ी काटने की चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूं, और किस तरह से बोलता हूं वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूं तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं दाढ़ी काटने वाला ओके। वो मस्ती में, आई डोंट थिंक। इतनी चीज समझ आ गई, जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज भी बता दी कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, चुप हो जाओ। क्या करने की बट कोशिश मेरा करता ये कहना है, आपके लिए ये कहना है कि आप जहाँ ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूँ, तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि बिल्कुल नहीं मिलता। Hear me out, एक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, कि उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ज्यादा घुसूंगी नहीं, लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल है। आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहां पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर, आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूँ तो इसलिए मुझे माफ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊं, या किसी लड़के को जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है, उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूं या उनको परेशान करूं। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना हम। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूं। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूं कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकली आगे की तरफ जाता हूं, पर उसमें जाने में और समाज में चीजें गलत करने में बहुत फर्क है। मेरे को पता है मेरे से क्या गलतियां हुई हैं, और समय के साथ मैं सुधार रहा हूं, सुधारूंगा नहीं, सुधार रहा हूं। इस घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां जूता बजने को होता है, पर मैं उसमें साइड रहता हूं। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने नहीं देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ, जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवियन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूं। मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते, अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई, मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूं ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहां पे सुधार कराना, पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा हैं इन बातों पे, मेरे को पता है मेरी क्या गलती है, मैं सुधार रहा हूँ जी उनको। हाँ, कंटिन्यू करते नहीं